हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि नए तालाब और पुराने तालाब में क्या फर्क होता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, जो पुराना तालाब होता है, पुराने तालाब में मछली का ग्रोथ अच्छा होता है और नए तालाब में मछली का ग्रोथ स्लो होता है। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है, ये चीज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपका तालाब नया है तो उसमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, और अगर आपका तालाब पुराना है तो उसमें हमें कौन सी मछली का पालन करना चाहिए, उसकी डेंसिटी क्या रखनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर इस टॉपिक पे हम डिटेल से चार्ट पे चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करते हैं कि नए तालाब और पुराने तालाब में क्या फ़र्क होता है। नया पुराने में हमें किस मछली का पालन करना चाहिए, नया हो तो क्या डेंसिटी रखना चाहिए, पुराना हो तो क्या डेंसिटी रखनी चाहिए, है ना। देखिए, नए तालाब और पुराने तालाब में फ़र्क सीधे सीधे यही होता है, नेचुरल फीड से। किसका फ़र्क होता है? नेचुरल फीड। नेचुरल फीड। अब नेचुरल फीड का मतलब जैसे प्लैंटन, अब जैसे कि जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन, जू प्लैंटन और फाइटोप्लैंटन, ये सारी चीज़ें पुराने तालाब में पाई जाती हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जो नेचुरल फीड है, प्राकृतिक आहार है, जैसे कि प्लैंटन एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नग्न आँखों से बहुत आसानी से नहीं देख सकते। वो मछलियों के मुख्य आहार है। और आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में मछलियों का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। उसमें क्या होता है, नेचुरल फीड बहुत अधिक मात्रा में रहता है और डेंसिटी भी थोड़ी सी लो रहती है। तो नेचुरल, जो पुराना तालाब है उसमें नेचुरल फीड ज़्यादा रहता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए हम न्यू तालाब बनाते हैं, जब हम तालाब का निर्माण करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर की मिट्टी रहती है, उसको कम से कम 6 फीट गहरा करते हैं, तो ऊपर की मिट्टी वो उपजाऊ होती है ना। और जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो उसमें प्लैंटन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। तो हम लोग जब न्यू तालाब बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी निकल जाती है। जब ऊपर की मिट्टी निकल जाती है तो नीचे की मिट्टी लगभग बंजर के बराबर हो जाती है, उसमें कोई उपजाऊ नहीं रहता। अगर उसमें तालाब, फर्स्ट ईयर आप तालाब बनवाइए और उसमें आप धान, गेहूँ, किसी का भी खेती करिए, देखिए कोई उपज ही नहीं होगा, है ना। तो नए तालाब में जो प्राकृतिक आहार होता है, मछलियों का जो मुख्य आहार है प्लैंटन, वो नहीं होता है। और जो पुराने तालाब होता है उसमें ये होता है। अब पुराने तालाब में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपका तालाब 2 साल 3 साल पुराना हो गया, तो उसमें जो फीड वेस्टेज है और सारी चीज़ें हैं, जो मछलियों का पोटी वगैरह वो नीचे बैठता है, मिट्टी सड़ती है, सड़ते उड़ते वो खाद होता है, उसमें हम लोग गोबर डालते हैं, खादीला होती है ज़मीन, धीरे धीरे पानी उसमें रहता है, तो धीरे धीरे सड़ करके वो पुरानी हो जाती है, इससे प्लैंटन का निर्माण होने लगता है। अब देखिए, एक तो होता है हम लोग मछली को सुबह शाम फीड खिलाते हैं, और जब नेचुरल फीड तालाब में रहता है, बहुत सारी वीडियो में हमने बताया है कि जब तालाब में प्राकृतिक आहार रहता है तो मछली को जब भूख लगती है तब वो आकर के खा लेती है। इसी नाते हमने कहा है कि अगर आपका तालाब न्यू है तो उसमें बैक फीडिंग आप जरूर कराएं। बैक फीडिंग के बारे में हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे जा करके आप हमारे चैनल पे जा करके बैक फीडिंग के बारे में जान सकते हैं। तो जो तालाब और पुराने तालाब होता है
और नहीं होता। आप बहुत सारे लोगों ने सोचते हैं कि बनावट में अंतर होता है, गहराई में अंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि अगर तालाब पुराना है तो मछली बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आखिर तालाब पुराना है तो क्यों तेजी से बढ़ेगी, हमारा तालाब न्यू है तो उसमें क्यों तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो ये लोग, गांव के जो लोग हैं, ये नहीं बता पाएंगे। बस उनको ये मालूम है तालाब पुराना है तो तेजी से बढ़ेगी। तो पुराना है क्योंकि उसमें प्राकृतिक आहार, नेचुरल फीड है, जो प्लैंटन है, जू प्लैंटन है, फाइटो प्लैंटन है, जो छोटे छोटे पत्ते के आकार के होते हैं ना, ये जू हो गया, ये वनस्पति हो गया। तो ये दोनों जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें बनते हैं, जिसे मछलियां प्रॉपर खाती रहती है। और देखिए जो प्लैंटन है होता है वो जीरा साइज बच्चे से लेकर के 1 केजी 2 केजी जितनी बड़ी मछलियां होती हैं, सभी मछलियों का, साइज के मछलियों का प्लैंटन एक मुख्य आहार होता है। बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। जो नया तालाब है ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर तालाब आप बना रहे हैं, न्यू तालाब बनवा रहे हैं तो आप 1-2 साल उसमें फार्मिंग ना करिए। कुछ तरीकाएं हैं, जैसे प्रकृति आर्टिफिशियल फीड यूज करिए, कमर्शियल फीड, गोबर वगैरह डालिए, उसे ऐसा प्लैंटन कैसे बनाया जाता है, इस पे बहुत सारा वीडियो हमने बनाया है, उसको जा करके देखिए अगर आपका तालाब न्यू हो। ये तो हो गया होगा पुराना तालाब और नए तालाब में फर्क क्या होता है, कौन से तालाब में मछली का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो पुराने तालाब में मछली का ग्रोथ ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ आता है कि अगर हमारा तालाब नया हो, तालाब न्यू हो, तो हमें उसमें कौन से अगर आप उसमें किसी भी मछली का, किसी भी फैमिली के मछली करने में आप सक्षम है, जैसे आपको आईएमसी भी कर सकते हैं, फंगासियस भी कर सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप फंगासियस करिए। अब ये भी बता रहे हैं फंगा की आखिर फंगासियस, ठीक है। अब ये भी बता रहे हैं कि अगर न्यू पाउंड हो तो उसमें फंगासियस क्यों करिए, है ना। क्योंकि देखिए फंगासियस भी नेचुरल फीड खाती है, लेकिन क्या है, उसे जल्दी ग्रोथ के लिए 4-5 महीने 6 महीने में तैयार हो जाने के लिए इसे कमर्शियल फीड पे ही रखा जाता है। कमर्शियल फीड का ही एफसीआर, जैसे मान लिया आप कोई कंपनी का फीड खा रहे हैं तो फंगासियस का एफसीआर, जैसे फंगासियस हो गया ना, फंगासियस का एफसीआर लगभग अराउंड फिगर 1.3 के आसपास आता, कम से अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 1.3 आता है। 1.3 का मतलब फंगास 1 केजी होने में 1300 ग्राम दाना खाएगी, 1300 ग्राम फीड, 1300 ग्राम फीड खाएगी। 1300 ग्राम का मतलब 1.3 केजी, ठीक है। तो इस हिसाब से जोड़ के चला जाता है। और जो हम लोग गांव के लोग हैं जो आईएमसी कार्प का पालन करते हैं, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा भोजन भी खिलाया जाता है। 2 दिन 4 दिन खिलाएंगे, 3 दिन 4 दिन नहीं खिलाएंगे, तो उसमें वो नेचुरल फीड खा करके वो बराबर हो जाता है। लेकिन फंगासियस में कंपनी के फीड पी रखा जाता है। तो उसमें अगर आपका तालाब न्यू हो तो उसमें फंगासियस करिए। अगर आप फंगासियस नहीं कर सकते हैं, आप फंगासियस नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप अपर लेयर में कतला कर लीजिए, अपर लेयर में कतला कर लीजिए, और मिडिल लेयर में आप ग्रास कार्प कर लीजिए, ग्रास कार्प, और अपर लेयर में सबसे नीचे में आप कॉमन कार्प, कॉमन, सबसे नीचे कॉमन कार्प कर लीजिए। और जो डेंसिटी है, न्यू पाउंड का डेंसिटी, न्यू पाउंड की जो डेंसिटी आप उसमें रखिए। डेंसिटी मतलब कितने एरिया में कितना सीड स्टॉक करें। 1 एकड़ है तो 4000 से ज़्यादा मत करिए, है ना, क्योंकि उसमें फीड वगैरह भी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। आप डेंसिटी भी ज़्यादा करेंगे तो फिर मछली का जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा। न्यू तालाब है तो कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प करिए। और ये मेन रहे, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जान लीजिए आपकी मेन फिश है। ये कतला ऊपर रहती है, ग्रास कार्प बीच में, कॉमन कार्प
नीचे कॉमन कार्प मिट्टी वगैरह खा लेगी। और ग्रास कार्प जो होगा आप हरा चारा इसको दे देंगे, जैसे हरा चारा दे देंगे और इसका जो वेस्टेज फीड वेस्टेज जाएगा वो कॉमन कार्प खा लेगी। जो ग्रास कार्प कतला का जो पोटी वगैरह है वो नीचे बैठेगा, कॉमन कार्प खा लेगी। कतला को आप बैग फीडिंग करा सकते हैं, सरसों की खली, राइस पालिश, मक्का, दरिया, जो भी हो जो परंपरागत विधि से मछली पालन किया जाता है उसमें जो खिलाया जाता है वो खिला सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो में बताया ये परसेंटेज है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप इसमें प्लस सिल्वर कार्प कर दीजिए, सिल्वर इसमें प्लस रोहू कर दीजिए, थोड़ा सा रोहू इसमें थोड़ा सा मृगल कर दीजिए। मृगल अगर ये 1000 है तो मृगल को केवल 50, 60 या 100 करिए मैक्सिमम। इस हिसाब से करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपका पाउंड पुराना हो तो पुराने पाउंड में आप पर एकड़ 5000 का रेशियो लेकर के चलिए, उसमें आप सभी मछलियों का पालन कर सकते हैं। बशर्ते क्या है, जैसे मान लीजिए एक अपर लेयर में कतला रहती है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपर लेयर में कतला, ध्यान से समझिए, कतला प्लस सिल्वर कार्प, बीघेट तो हम नहीं बताते हैं, बीघेट का पालन बेकार है, सिल्वर कार्प, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको 100% इसको डालना है तो इसमें से लगभग 70% कतला करिए, 30% सिल्वर करिए, नहीं तो दोनों बराबर करेंगे तो ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। या तो 70% सिल्वर करिए, 30% कतला करिए। इसी हिसाब से इन सारी मछलियों का रेशियो रखिए, है ना। और न्यू तालाब है तो उसमें थोड़ी सी व्यवस्थाएं ज़्यादा करिए, जैसे कि एरिएटर वगैरह रहेगा, ये फर्स्ट ईयर, क्योंकि मछली का ग्रोथ स्लो होता है, नेचुरल फीड नहीं रहता। और न्यू तालाब है तो उसमें नेचुरल फीड बनाइए, जैसे गोबर वगैरह डालिए, पर एकड़ कम से कम 3 से 4 टाली आप उसमें गोबर डाल दीजिए। और प्लेंटॉन बनाने के लिए भी हमने वीडियो बनाया है, सिंगल सुपर फास्फेट, सरसों की खली और गोबर से कैसे प्लेंटॉन बनाएं। ये सारी चीज़ें आप करिए। अगर आपका तालाब पुराना है तो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन अगर करेंगे तो आपको प्लस बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि नया तालाब और पुराने तालाब में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा तालाब पुराना है मछली का ग्रोथ होगा, हमारा तालाब नया है मछली का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि आखिर क्यों पुराना है तो ग्रोथ अच्छा होगा, क्यों नया है तो ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। उसका कारण यही रहता है ना। और ये भी जान गए होंगे कि नए तालाब पुराने तालाब में हमें कौन सी मछली का फार्मिंग करना चाहिए। सबसे बेस्ट रहेगा न्यू पाउंड के लिए फंगासिस, क्योंकि इसे हमेशा कमर्शियल फीड पे रखा जाता है। नहीं कर पाते हैं तो इस हिसाब से कतला ग्रास करिए, उसके साथ साथ 100 पीस जैसे कतला कर लीजिए, उसमें सिल्वर डाल दीजिए, 100 पीस रोहू डाल दीजिए, 100 पीस मृगल डाल दीजिए। अब बाकी इन तीनों को आप मेन में रखिए। और पुराना तालाब है तो आप उसमें 6 वैरायटी कर सकते हैं, लेकिन 6 वैरायटी करिए, लेकिन सभी का परसेंटेज बराबर ना रखिए। जैसे हमने बताया कतला, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, रोहू और मृगल, कॉमन कार्प, तो 50-50 मत करिए, 70-30 का रेशियो रखिए। कितना का रेशियो रखिए? 70-30 का रेशियो रखिए। या तो इसको 70 करिए, या तो इसको 70 करिए, या तो इसको 70 करिए, इसको 30 करिए, इस हिसाब से रखिए। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लेकर के आते रहें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हमको बता भी देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में 63 86 082 704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।